हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 22, जिसे कार्तिक मास या दामोदर मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं क्योंकि कार्तिक मास राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा सुनने का फल नहीं मिलता। और ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 22। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। पिछले अध्याय में हमने देखा कि वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उनकी पत्नी का छल से हरण होगा और वानर ही उनकी सहायता करेंगे। अब इस अध्याय में बताया गया है कि ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा देवी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी आदि देवता आकाश से उनको अग्नि में प्रवेश करते हुए देखते रहे। वृंदा देवी के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा देवी ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद संग्राम में क्या हुआ तथा वो दैत्य जलंधर किस प्रकार वध को प्राप्त हुआ? कृपया मुझे वो कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से संग्राम करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती देवी का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती जी को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम संग्राम से भागते हो। भागते हुए का वध करना पाप है, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य वध प्रदान करेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका शीश विलग कर दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका शीश पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा देवी का तेज माता पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को जीवित ना देखकर देवता और सभी गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शिव शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को समूल जड़ से नष्ट कर देने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव जी को भी आनंद प्रदान करने वाला है।
इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला व्यक्ति सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त कर लेता है। राजा पृथु ने अब नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया अब आप मुझे ये बताइए कि वृंदा देवी को मोहित करने के पश्चात श्री हरि विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ गए? जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए ही प्राणहीन किया है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा देवी को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा देवी की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वह सारे चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से ये सारा वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित होकर विष्णु जी भी काम के वश में हो गई हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों के जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित, सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। ये सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उन स्तुतियों से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज मंत्र देकर कहा, इसे लेकर जाओ, बोधो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। वृंदा देवी की चिता भूमि में उन्हें डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और गौरी माँ के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वो उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर वैकुंठ लोक को चले गए। अब सुनिए कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती, जिसे सुने बिना कार्तिक मास की कथा पूरी नहीं मानी जाती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबली हे ग्राम्या, मैया सुरबली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम जग विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्मी आई देव्य भवन में, मैया आई देव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता।
जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रोज से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण प्रिया वृंदावनेश्वरी श्री तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदा महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे शेयर करें और ऐसी ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।